यदि आप बिहार में रहते हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। बिहार में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, जिसके बिहार असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की वैकेंसी आई है, जिसे अभियोजन पदाधिकारी के रूप में कहा जाता है। इनका जो पोस्ट नेम है वो ये है। तो ये जो एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। टोटल जो इसमें पोस्ट आई है वो 300 पोस्ट हैं, 300 पोस्ट हैं। और जो कैटेगरी वाइज दिया गया है इसमें कि आरक्षित में कितनी होंगी, टोटल पोस्ट इसमें दिया रखा है। तो इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए दिया गया है। ठीक है, फीमेल के लिए अलग से 35% के रिजर्व जो सीटें हैं वो कंफर्म है कि 37% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। उसके बाद इसमें देखते हैं आर्थिक कमजोर लोगों के लिए 29 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 42 सीट है, और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीट है, पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 64 सीटें हैं, और पिछड़ा वर्ग के लिए 25 सीटें हैं, और पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 4 सीटें हैं। उसे ये जो दिया गया है इसमें ये क्राइटेरिया अलग है 99 का। ये है शैक्षिक आरक्षण के फलस्वरूप कुछ पदों में महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या 99 है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वैकेंसी का प्रॉपर डिटेल दिया गया है, किस तरीके से वैकेंसी आई है, 300 पोस्ट में कैसे इन्होंने डिवाइड किया है। अब बात करते हैं इसमें कुछ और चीजें जो दे रखी इन्होंने। इस तरीके से ये दिव्यांग लोगों के लिए अलग से यहाँ पे एक पोस्ट अलग से डिसाइड किया इन्होंने। इस हिसाब से यहाँ पे ये 12 पोस्ट है यहाँ पे अलग से दिव्यांग लोग सबके लिए, वीआई के लिए, डीडी के लिए, ओएस के लिए और एमडी के लिए। वेतन जो मान होगा इसमें वो है 9, पे स्केल जो होगा 9 होगा। और आयु सीमा इसमें दी गई है कि 21 साल से लेकर 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल का टाइम दिया गया है महिलाओं के लिए, और 42 साल पुरुष और महिला दोनों अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो ये जो रिलैक्सेशन मिलता है वो सभी गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। तो ये चीज कॉमन है, स्टेट लेवल पे होता है, तो ये चीज बिल्कुल कॉमन है। उसके बाद बात करते हैं चयन की प्रक्रिया क्या है। चयन की प्रक्रिया में इसने दे रखा है, चयन की प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा होगी, 2 प्रश्न प्रारंभिक में होंगे। प्रश्न पत्र 1 में सामान्य अध्ययन होगा, 100 नंबर का आएगा। द्वितीय में होगा विधि यानी कानून से रिलेटेड होगा, 150 नंबर के आएंगे, पूर्णांक होगा। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चयन प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा होती है, 2 सेक्शन में दिया गया है। मुख्य परीक्षा में क्या क्या है, प्रथम पत्र में क्या होगा, सामान्य ज्ञान 100 नंबर के 100 पूर्णांक होगा इसका। द्वितीय प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा होगी, तीसरे में अंग्रेजी भाषा होगी, चौथे में भारतीय न्याय संहिता होगी, पंचम में 5वीं में आपका साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, सिविल संहिता ये आपका 75 नंबर के होंगे, और भारतीय संवैधानिक विधि ये जो है 150 नंबर के, और अन्य जो विधियां हैं उसमें 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल मेंस की परीक्षा होगी। मेंस परीक्षा, प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के बाद आपका इसमें सेक्शन होता है। ये तीनों सब दे रखा है इन्होंने कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या, सामान्य ज्ञान में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तृतीय पत्र में अलग से दे रखा है कि तृतीय में पत्र में अंग्रेजी भाषा क्या है, चतुर्थ में न्याय संहिता, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके लिए किताबें बहुत सारी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप फॉलो कर किताब ले सकते हैं अच्छी से अच्छी। उसके बाद आता है सेक्शन साक्षात्कार है, तो 100 नंबर इसमें आपका इंटरव्यू के लिए होगा। ठीक है, ये कॉमन बेसिक चीजें हैं जो ये आपको इसको करना ही करना है। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर जाके आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैंने बता दिया है। और इसको अधिक जानकारी के लिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं, जो इसमें लास्ट डेट क्या है। और 27 तारीख से स्टार्ट है एप्लीकेशन, ये दे रखा है इन्होंने। तो इसकी जो एप्लीकेशन फी है वो भी है यहाँ अवेलेबल है, 100 रुपये एप्लीकेशन फी लगेगी। आवेदन का जो प्रारंभिक डेट है 27 तारीख से होगा, 20 मार्च तक चलेगा। तो ये सारा कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। बाकी इसमें एक चीज वो बायोमेट्रिक फीस आपको 200 रुपये के अतिरिक्त शुल्क भुगतान पे करना होगा। तो ये अलग से आपको चार्ज इसमें पे करने होंगे। तो चार्ज और सब चीजें आपने देख लिया है। तो इस वीडियो को उन सभी को शेयर कीजिए जो इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके लिए ओटीआर आपको भरना बहुत जरूरी है। बिना ओटीआर के पॉसिबल नहीं होगा। जो पीबीएससी ऑनलाइन बिहार.jo.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे जाके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। वैसे आप लोगों ने किया भी होगा, उसी के सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स और पोस्ट के लिए आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत होती है, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, कुछ और सर्टिफिकेट मांग लिया, तो एक अलग चीज हो जाती है। बाकी जो नॉर्मल होते हैं वो तो रहते रहते हैं। तो वीडियो उन सभी को शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं और बिहार में रहते हैं, तो उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, और 300 पोस्ट की अच्छी वैकेंसी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।